हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? यानी किस अनुच्छेद के तहत भारत में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 167 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकपाल चयन समिति का सदस्य नहीं होता है? लोकपाल चयन समिति का कौन सा सदस्य नहीं होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकपाल चयन समिति का सदस्य नहीं होता है। बाकी के तीनों, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता, इनके समिति के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि संसद किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई समिति का गठन करती है तो उसे क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तदर्थ समिति। यानी जब संसद किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई समिति गठित करती है तो उसको तदर्थ समिति कहते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितने वर्ष का होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितने वर्ष का होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुसूची में है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची। संविधान के प्रथम अनुसूची में भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें कौन सी विधि अपनाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष मतदान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने रखा था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, आर.के. शेट्टी ने। अगला प्रश्न है, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1954। पहले लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपुल कहा जाता था। 1954 में इसको लोकसभा का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना किस देश के संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका से। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 249। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कम उम्र का बालक किसी भी फैक्ट्री या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार कार्य नहीं कर सकता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के तहत कि कोई भी बालक फैक्ट्री या कोई अन्य जोखिमपूर्ण रोजगार कार्य नहीं कर सकता है जिसकी उम्र कम हो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को संसद में मनोनीत करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को संसद में मनोनीत करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 सदस्यों को। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका से।